सत साहेब सतगुरुदेव की जय। जी भगत जी, हमको ये चीज़ बताइए, ये क्या है? पहले तो सत साहिब जी, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जी। इसके अंदर क्या देखा जाएगा? इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, सभी शास्त्र इसके अंदर देखने के मिलेंगे। जो भी शास्त्र है, गीता है, जो भी वेद है, पुराण है, कुरान है, उसके आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो आप प्रमाण के साथ देख सकते हो। इसके अंदर वही दिखाया जाता है। जी भगत जी, हमको दिखाइए थोड़ा, चलिए अंदर, फोटो चलिए। जी सत साहब जी, ये थोड़ा हमको बताइए भगत जी, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? परमात्मा ने जिसको वेदों में कबीर अग्नि कबीर देव कहा है, वो परमात्मा अनामी लोक में बैठा है। असंख्य पंखुड़ी हैं जिसके परमात्मा का। वेद सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म अविनाशी। वेदों में कबीर अग्नि, कुरान में कबीरन कबीरा, गुरु ग्रंथ में आलम बड्डा कबीर, गुरु ग्रंथ बाइबल में अलमाइट कबीर कहा है, वो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। वो वास्तविक रूप में अपने अनामी लोक में असंख्य पंखुड़ी में बैठा है, जिसको कबीर देव कहते हैं। सच है। देख रहे भगत जी, लिखा हुआ यहाँ पे अगम लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। ये इसके बारे में थोड़ा समझाइए भगत जी। परमात्मा पहले अनामी लोक में रहते थे जी। अनामी लोक से बाद में 3 लोकों की स्थापना करी, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक जी। सतलोक में क्या है, परमात्मा के एक रूम में 1 करोड़ सूर्य, 1 करोड़ चांद मिला दो, उनका तेजोमय मिल के बनता है। इतनी सुंदरता है सतलोक के अंदर। अलख लोक में 1 अरब सूर्य, 1 अरब चांद का प्रकाश मिला दो, एक रूम के अंदर, एक रोमकूप के अंदर। इतनी सुंदरता है तेजोमय। और अगम लोक में खरबों सूर्य और खरबों चांद एक रोमकूप के अंदर मिला दो, इतनी सुंदरता है उस लोक की। है ही परमात्मा भाई, लेकिन ये उनकी ब्रह्मांड में निवास करते हैं। ये सच है। कहा जा रहा है भगत जी, ऊपर 3-4 लोक में परमेश्वर कबीर साहब का ही कम पाया जा रहा है। परमात्मा ने जैसे पिछले उस फोटो में देखा, चित्र में, उसमें 3-4 लोगों की स्थापना करी। तो परमात्मा ने 4 लोक में स्वयं विराजमान है कबीर देव। सत्य लोक में सतपुरुष नाम से, अलख लोक में अलख पुरुष से, अगम लोक में अगम पुरुष से, अनामी लोक में अनामी पुरुष से विराजमान है परमात्मा वही कबीर देव। यहाँ थोड़ा बताइएगा भगत जी। यहाँ पे परमात्मा ने जब सृष्टि रचना कर रहे थे तो पहले 16 द्वीपों की स्थापना करी थी, सतलोक के अंदर की। ये सतलोक की सृष्टि रचना है जी। तो पहले परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से 16 द्वीप रचे जी। उसके बाद परमात्मा ने उन 16 द्वीपों पर अपने वचन शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की है। उन पुत्रों के नाम है, प्रथम पुत्र का नाम कर्मू, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, रति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य और जोग जीत। ये परमात्मा के 16 पुत्रों के नाम जो अपने वचन से प्रकट किए हैं जी। सच साहब, हाँ बताइए भगत जी, यहाँ क्या बताए? यहाँ पे परमात्मा ने सोचा कि अपने 16 पुत्रों में से अचिंत को बुलाया कि बेटा आ जाओ सृष्टि रचना में सहयोग करो, क्योंकि बाद में ये ना बोले कि पिताजी ने सब सृष्टि रचना की, पुत्रों का सहयोग नहीं लिया। तो परमात्मा ने अचिंत को बुलाया, 12वें नंबर पुत्र अचिंत, उसके द्वारा अपने सृष्टि रचना के लिए बुलाया कि इसमें हमारे सृष्टि रचना में सहयोग करो। फिर यहाँ भगत जी एक चीज़ यहाँ बताइएगा, अचिंत जी ने अपनी सहायता से, अपने वचनों से जो एक पुरुष, अक्षर पुरुष और परम ब्रह्म की उत्पत्ति की लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए भगत जी। परमात्मा ने जो अपने 16 पुत्रों में से 12वां पुत्र अचिंत है, उसके माध्यम से अचिंत ने भी सोचा मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए कोई सहयोग की जरूरत है। तो अपने वचन से पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की थी। अपने वचन से एक पुत्र प्रकट किया, तो उसका नाम था अक्षर पुरुष। वो पर ब्रह्म भी बोल सकते। गीता में 3 भगवान बताएं, पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म। तो पर ब्रह्म हुआ नेक्स्ट। यहाँ देख रहे हैं भगत जी, अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक वो जल में ही सोए रह गए, और सतलोक में सांसों का शरीर नहीं है। और अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने मानसरोवर के अमृत में जल से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। इसके बारे में थोड़ा हमको समझाइए। इसमें परमात्मा है ना, जो अचिंत ने अपने अक्षर पुरुष की या पर ब्रह्म की उत्पत्ति की थी वचन से। तो क्या हुआ, पर ब्रह्म
सत्यलोक में एक मानसरोवर है। तो सृष्टि रचना के समय मानसरोवर नहाने गया था, तो नहाते नहाते टाइम ये वहाँ पे श्वासा रूपी शरीर नहीं है, तो कई युगों तक वो सोता रहा मानसरोवर में। तो परमात्मा ने अचिंत्य से भविष्यवाणी की कि आप सृष्टि रचना क्यों नहीं कर रहे हो। तो अचिंत्य ने बोला कि जो मैंने वचन से या प्रकट किया था अक्षर पुरुष को, परब्रह्म को, वो अभी सोया है। तो परमात्मा अपने जो जोगजीत नाम का जो संतान है, 16वें नंबर पुत्र है, तो परमात्मा अपने रूप में गए मानसरोवर पर, सत्यलोक में जो मानसरोवर है, तो उस मानसरोवर का जल लिया, उसमें एक आत्मा प्रविष्ट की। तो आत्मा जैसे प्रविष्ट की तो उसकी नींद भंग हुई थी, किसकी? अक्षर पुरुष की। यहाँ देख रहे हैं भगत जी, जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई, उसके कोप क्रोध से अंडा फूट गया और उससे ज्योत निरंजन क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहला गया। तो जैसे परमात्मा ने जो अंडा बनाया था ना, तो वो आत्मा उसमें प्रविष्ट कर दी, तो अंडा गड़गड़ाहट की आवाज़ से लेकर नीचे जा रहा था, तो उसकी नींद भंग हुई, किसकी? अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की। तो उसने कोपित आंखों से देखा अंडे को, तो क्रोधित आंखों से देखा, तो अंडा विस्फोट हुआ, तो उसमें से इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, यहाँ हुई है, अंडे के द्वारा हुई है ब्रह्म की। यहाँ देख रहे हैं भगत जी, फिर परम पिता परमेश्वर कबीर साहब ने सारी सृष्टि की रचना स्वयं की और सर्व आत्मा को अपनी वचन से शक्ति से अपने स्वदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया और प्रत्येक हंस आत्मा का नूर शरीर, तेज प्रकाश, 16 सूर्य जैसा समान मानव दृश्य ही है, परंतु परमेश्वर तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। इसके बारे में थोड़ा हमको समझाइए। परमात्मा ने जैसे 16 पुत्र पैदा किए, अचिंत्य के द्वारा परब्रह्म ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, उसके बाद परमात्मा ने सत्यलोक में असंख्य आत्माओं की प्रकट किया वचन से। तो सब आत्माओं को अपने एक महल दिया, समान वस्तुएं दी, जैसे महल है, पार्क है, विमान है, पुष्पक विमान है, ये सब आत्मा को वहाँ पे एक समान सत्यलोक में सारी सुविधाएं दी परमात्मा ने। सत्यलोक परमात्मा ने ये है ना, ये ब्रह्म है जो अंडे से उत्पन्न ब्रह्म है, इसके मन में या इसके अंदर सोच आई है कि 15 जो परमात्मा के पुत्र हैं, 15 वो तो अलग अलग अपने अपने द्वीप में रह रहे हैं, वो हम लोग अचिंत्य के एक द्वीप में 3 प्राणी रह रहे हैं, अचिंत्य, परब्रह्म, ब्रह्म। तो इसने सोचा मैं क्यों नहीं कुछ और ब्रह्मांड मांग लूँ। तो इसने फिर एक पैर से खड़े होकर 70 युग तपस्या किया और ब्रह्मांड मिल जाए। तो इसने 70 युग तपस्या करने के बाद परमात्मा प्रकट हुए सतपुरुष रूप में कबीर साहब, और बोला बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ब्रह्मांड मांगा, और ये किस ब्रह्मांड लेके भगत जी हमको थोड़ा ये बताइए सच साहब। इस ब्रह्मांड नहीं है, इसमें पहले परमात्मा ने इसको 70 युग की तपस्या के बदले 5 तत्व और 3 गुण दिए हैं। 5 तत्व 3 गुण क्या? रजगुण, सदगुण, तम गुण। ये आगे चलकर फिर सृष्टि रचना में ये बड़े यहाँ देख रहे हैं, जब ज्योत निरंजन जिसको क्षर पुरुष काल भगवान कहते हैं, वो उसने देख रहे हैं यहाँ जबरदस्ती वहाँ से मुकुट हटाया गया है, इसके बारे में थोड़ा हमको समझाइए। इसमें ये बताया परमात्मा जैसे पहले 5 तत्व 3 गुण तो दे दिए थे अपने आशीर्वाद से, लेकिन फिर ब्रह्म को बोला कि और ब्रह्मांड चाहिए तो अपने बड़े पुत्र कुरुमु के पास जा, उससे प्रार्थना करना, वो आपको ब्रह्मांड दे देगा। तो कुरुमु जो परमेश्वर का बड़ा पुत्र है, कुरुमु या करम नाम से है, तो उससे वो अपनी भक्ति में लीन था। तो ये ब्रह्म है जो अंडे से उत्पन्न है ब्रह्म, उसने गुस्से में आकर उसको मुकुट हिलाया, तो मुकुट से 21 ब्रह्मांड निकले थे, तो वो ब्रह्मांड बाद में इसको प्राप्त हुए। और यहाँ देख रहे हैं भगत जी सच साहब, जो 5 तत्व और 3 गुण के बारे में भी बताया गया है। हाँ, थोड़ा बताइए। ये परमात्मा ने पहले दे दिए थे, 5 तत्व 3 गुण दे दिए थे। 5 तत्व यहाँ क्या सब बताए गए हैं? यहाँ पे उसने सोचा प्लाट भी मिल गया, सामान भी मिल गया। अब मेरा अकेला मन नहीं करता है, जैसे कोई प्लाट लो, मकान बन जाए, वो खाली पड़ा रहे, तो कंस्ट्रक्शन का सामान ले लिया और प्लाट भी मिल गए, लेकिन उसमें कुछ आत्माएं नहीं थी। तो इसने दोबारा 64 युग तपस्या की कि मेरे को कुछ आत्मा चाहिए। तो आत्मा की तो परमात्मा प्रकट हुए, तो परमात्मा सतपुरुष रूप में परमात्मा ने बोला कि हाँ ब्रह्म अक्षर पुरुष आपको क्या चाहिए, आपने किस लिए भक्ति की है। तो ब्रह्म बोला सतपुरुष रूप में परमात्मा से कि परमात्मा मेरे को मेरा अकेला में मन नहीं लगता, मेरे को कुछ आत्मा दे दो। तो परमात्मा बोला आत्मा तो मेरे वचन शरीर से निकली हुई है, मैं उनको नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से आपके साथ जाना चाहता है तो मैं उनको दे सकता हूँ। तो बोला ठीक है, मैं आत्माओं के पास जाऊँगा, बात करूँगा, अगर जिसको मेरे साथ आना चाहता है तो मैं उनको
परमेश्वर कबीर साहब जी ने सर्वहंस आत्मा से ज्योत निरंजन के लिए साथ जाने के लिए कैसे वो प्रेरित किया या परमात्मा ने ब्रह्म को बुलाया अपने लोक में और बोला कि अब ये सब हंस आत्मा हैं जो ये सब हंस आत्मा हैं, अब इसमें से आप बोला लो। तो सब आत्माओं से प्रथम एक आत्मा ने हाथ खड़ा कर दिया। इसने बोला वहाँ बड़े सुख सुविधा है, महास्वर्ग है, महास्वर्ग दूधों की नदियाँ हैं, सब लालच दे के सब आत्मा को बोला यहाँ से सुख है। इस ब्रह्म के ऊपर हम पहले से मोहित हो गए थे। जब ये 70 युग 64 के बाद तपस्या की ना, तो हम सब आत्मा पहले से मोहित थी। यहाँ पे लालच दे दिया गया, सबको लालच दे दिया सब हंस आत्मा को, और मोहित भी किया है। मोहित इसलिए कि मोहित हम पहले से थे, इसलिए थे जैसे आज के समय में एक्टर है, एक्टर अपने पैसे कमाने के लिए फिल्म बना रहा है, लेकिन युवा वर्ग जो भी है उसको देखने के लिए किसी शहर में आ जाए तो भागते दौड़ते चले जाते हैं, पूरा ललायित रहते हैं। इसी प्रकार ये बीमारी हमको सतलोक से लगी थी, जो आज एक्टरों के पीछे पड़े, अभिनेताओं के पीछे पड़े, नेताओं के पीछे, तो ये हमारी ये जो बीमारी है सतलोक की लगी हुई है। तो हम सभी हंस आत्माओं ने वहाँ सतलोक अपना हाथ खड़ा कर दिया, और उसमें जो प्रथम आत्मा ने हाथ खड़ा किया था उसको आगे परमात्मा ने देवी रूप दिया। भगत जी, परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले वो अपने हाथ उठाने वाले हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया गया है, वो स्त्री के रूप में हमको थोड़ा भगत जी बताइए। स्त्री रूप में परमात्मा ने इसलिए दिया कि जो प्रथम आत्मा ने हाथ उठाया था उसको अष्टांगी नाम या देवी का रूप दिया था। देवी क्या है भगत जी, थोड़ा बताइए। इसको आगे चल के दुर्गा देवी होती है, अष्टांगी नाम है, लेकिन इसमें परमात्मा ने स्त्री नहीं लगाई थी उस टाइम पे सतलोक में। तो उसके परमात्मा ने बोला था ब्रह्म से कि नहीं, ब्रह्म अपने जोगजीत रूप में परमात्मा ब्रह्म के पास गए कि इस बहन के अंदर, अब ये तुम्हारी बहन है, देवी है, ये बचन से आत्मा जितनी चाहे वो निकाल लेगी, वो ले लेना। तो परमात्मा ने इसलिए इस देवी के अंदर सब आत्माओं को प्रवेश किया सूक्ष्म रूप में सतलोक के अंदर। जी भगत जी, और यहाँ देख रहे हैं जी भगत जी, थोड़ा आगे आइएगा साहब। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा के साथ अवध गतिविधि करने की कोशिश किया है, उसके बारे में थोड़ा हम समझें। तो परमात्मा ने अपने जोगजीत रूप का भाई, जोगजीत अपने पुत्र का रूप रख के देवी को ब्रह्म के हाथ सौंप दिया था कि अब ये आपकी बहन है, इससे आप जितना चाहो उतनी आत्मा ले सकते हो वचन के द्वारा। तो परमात्मा चले गए अपने रूप में लोक में, तो ब्रह्म के मन में एक द्वेष आया। जी भगत जी, एक ये जो है, ये अभी जो अष्टंगी दुर्गा देवी को जो बाँह पकड़ रही है, ये जबरदस्ती कर रहा, पत्नी बनाना चाहता था। ये कौन है भगत जी, थोड़ा हमको बताइए। ये दुर्गा देवी है, इसका देवी नाम है, अभी अष्टांगी है। जो भगत जी जो पकड़ रहे वो ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष यानी काल इसको काल नहीं बोला इसको, अभी ये ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। अभी यहाँ पे सतलोक में भाई बहन का प्यार वो गलत काम कर रहा था, भद्र गतिविधि कर रहा था, तो वो जो बहन थी देवी दुर्गा देवी थी, उसने पुकार करी परमात्मा से कि परमात्मा मेरे साथ गलत काम हो रहा है। भगत जी, तो अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। और है ना, अपने जो 12वां पुत्र है, यानी लास्ट 16वां पुत्र जोगजीत, उसका रूप बनाकर आए, और दुर्गा देवी ब्रह्म के पेट में चली गई थी, मुंह के द्वारा चली गई थी सूक्ष्म रूप बना के। तो परमात्मा ने, देवी ने प्रकाश से, परमात्मा हमें इस गलत काम करना चाह रहा है, हम मेरी उपाय में इसके पेट में हूँ। तो परमात्मा जो नया उसका पेट फाड़ के दुर्गा देवी को निकाला। फिर अगले थोड़ा भगत जी आइए, हमको थोड़ा बताइए तो थोड़ा। इसमें जोगजीत में परमात्मा ने ब्रह्म के पेट से दुर्गा देवी को निकाला और ब्रह्म को, और उनको श्राप दिया कि आज से ब्रह्म को श्राप दिया, आज से तेरा नाम काल है और तेरे लोक में सुख शांति नहीं होगी। तू 1 लाख मानव जीवधारी आत्मा खाएगा और 1.25 लाख मानव जीवधारी आत्मा को पैदा करेगा। 1 लाख मनुष्य जितना भी आत्मा है जीव उसको खाएगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। आत्मा खाता नहीं है, आत्मा के अंदर जो सूक्ष्म रूप में उसका जो जीवन भर में मांस मदरा अंडे मदरा एक गंज खाता है ना, इसकी वो दुर्गंध खाता है। वो तपस्या पे जाती है तो उसकी वो दुर्गंध सूंघता खाता है, उसको भूज के खाया जाता है। हाँ, उसको भूजता है। ऐसे चावल खीर बनती है तो उस चावल को पहले टाइट रहता है, बाद में नरम हो जाता है। ऐसे आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में उसका गंध निकाल के खाता है। जी भगत जी, यहाँ पे ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा और 21 विमान। जी भगत जी, यहाँ बताइए थोड़ा। सच साहब, यहाँ देख रहे हैं
ज्योति निरंजन काल देवी दुर्गा को यहाँ पे परमात्मा 21 ब्रह्मांड सतलोक से नीचे की ओर विमान की तरफ प्रस्थान करते हुए सतलोक को शंख कोस दूर आकर ठहरे। ये सब कैसे हुआ? परमात्मा ने बोला आज के बाद तुमने ऐसे सतलोक में पवित्र लोक में गंदा काम किया तो तुम्हारे यहाँ रहने लायक नहीं है, तुमको इस लोक से सतलोक से निष्कासित करते हैं। तो ब्रह्म के जो 21 ब्रह्मांड हैं, दुर्गा देवी और ब्रह्म, ये दोनों चल के 16 शंख कोष, सतलोक से 16 शंख कोष की दूरी वहाँ से वो चले गया है यानी शंख कोष, शंख होता अरब खरब नील पदम शंख, तो 16 शंख कोष की दूरी पर ये काल के 21 ब्रह्मांड सतलोक से निष्कासित यहाँ हैं। देख रहे हैं भगत जी, सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन सतलोक से निष्कासित के बाद फिर काल ने अपनी मनमर्जी का ही, अब मेरे को जो श्राप मिलना था, जो सजा मिलनी थी मिल गई, अब मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूँगा। तो इनने शादी की 3 देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति यहाँ से हुई। फिर इस फोटो के ये हो गया। यहाँ तो देखिए भगत जी, यहाँ 3 पुत्र उत्पन्न किया हुआ देख रहे हैं। हाँ। यहाँ है मान चलिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति किया, और उसको देख रहे हैं अचेत किया हुआ, यानी सुला दिया गया है। इसलिए कर दिया कि आने वाले जीव वर्ग तक युवा बन जाए, उसके बाद इनको हम श्रेष्ठ रचना का काम संभालें। ये तीनों पुत्र किसका है? ये तीनों पुत्र ब्रह्म के हैं, काल के, ज्योति निरंजन, जिसको दुनिया ज्योति निरंजन अलख निरंजन बोलती है, निराकार बैचुन बोलते, ये वो है। ये अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, अपने स्वयं पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश को वास्तविक रूप दर्शन नहीं दिए। इसका माता कौन है? इसकी माता दुर्गा है, अष्टांगी दुर्गा माता है। यहाँ फिर देख रहे हैं जी ज्योति निरंजन और माता अष्टंगी दुर्गा देवी जिसको बोली गई है, वो दोनों का देख लें वार्तालाप। हाँ, तो यहाँ पे वार्तालाप इसलिए हो रहा है, इसने दुर्गा माता से बोला आज के बाद मैं किसी को साक्षात अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम काल है। तो मैं अब सबके ऐसे वास्तविक रूप में दिखा दे तो कोई मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो इसे दुर्गा माता को सारी सृष्टि का संचालन का काम सौंप के, और फिर आप अपने एक ऐसे लोक में चला गया जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। और दुर्गा देवी को भी अपने बिना परमिशन के अंदर नहीं आने देता, वो खुद बैठा ब्रह्मलोक में बैठा है, उसको काल ज्योति निरंजन अलख निरंजन बोलते हैं। यहाँ देख रहे हैं भगत जी, यहाँ अष्टंगी देवी दुर्गा तीनों पुत्र को जो समझा रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं? ये दुर्गा देवी ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को श्रेष्ठ रचना के लिए अपने अपने गुण डिपार्टमेंट दे दिए। ब्रह्मा जी को रजगुण दिया, रजगुण के द्वारा चीटी से लेकर हाथी सब संतान उत्पत्ति करता है, रजगुण शक्ति दे दी। विष्णु जी के अंदर सदगुण की शक्ति दी। रजगुण किसका है? रजगुण श्री ब्रह्मा जी का काम है। हाँ, और सदगुण श्री विष्णु जी का काम है। मोह ममता, भाई बहन का, पति पत्नी का, माँ बाप का, गुरु शिष्य का जो प्यार है, जो मर्यादा है, ये विष्णु जी के द्वारा पालन पोषण की क्रिया होती है। ये सतगुण का काम है। और तमगुण का काम है ईर्ष्या द्वेष घृणा संहार युद्ध विनाश। ये तमगुण शक्ति का काम है। इसका डिपार्टमेंट शिव जी को दिया है। आज कहीं भी तुम शमशान घाट के अंदर जाओ तो शिव जी की मूर्ति दिखाई देगी, क्योंकि शिव जी तमगुण डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। देख रहे हैं भगत जी, देवी दुर्गा जी तीनों देवियों श्री सावित्री जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी की भी उत्पत्ति की है। और देख रहे हैं ये तीनों को भी समझा रहे हैं, और तीनों ये इसका पुत्र भी यहाँ पे है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे देवी ने खुद अपने 3 रूप प्रकट किए थे। जब सागर मंथन हुआ तो तीनों देवी को प्रकट किया था, तो तीनों देवियों की फिर यहाँ पे शादी की थी। यहाँ भी थोड़ा भगत जी हमको ये बताइए सच, यहाँ फिर ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे दुर्गा माता ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया, वो अपनी 3 पुत्रियों को, सावित्री लक्ष्मी पार्वती, वो तीनों की शादी कर दी। ब्रह्मा जी की सावित्री से, शिव जी की पार्वती से, विष्णु की लक्ष्मी जी से यहाँ पे शादी कर दी। यहाँ से इस सृष्टि का रचना हुआ। दानव मानव सुर असुर मानव सब यहाँ से उत्पन्न हुए। जी जी, इन्हीं तीनों देवताओं के द्वारा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी।